जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। और आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी इन दोनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और पूर्णिया वो पहुंच चुके हैं अपनी भारत न्याय जोड़ो यात्रा को लेकर के। इसी दौरान उन्होंने कल मखाने को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए, फिर हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। किलो के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये पैसा क्या कह रहा है। हालांकि मखानों के आंकड़ों का गणित बताते हुए थोड़ा गड़बड़ा गए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कहा वो सही था। जान करके अच्छा लगा कि बिहार में जहां सिर्फ खाने की बात आए तो सिर्फ लिट्टी चोखा को उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, वहां कम से कम उन्होंने मखाने का भी तो जिक्र किया, और वो भी पूर्णिया में। और जिक्र करते हुए न सिर्फ उसका भारत का प्राइस वैल्यू बताया, बल्कि अमेरिका में वो कितने रुपए किलो बिकते हैं और कितने रुपए जो है उनका खरीदा जाता है, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। अगर आप नहीं सही से सुने हैं तो हम आपको बता दें कि इन दिनों हेल्दी को ध्यान में रखते हुए, फिटनेस बॉडी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका में भी मखाने खाने का ट्रेंड चला हुआ है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो मखाना आप यहाँ 1 किलो जो है वो 250 रुपये में खरीदते हैं, अमेरिका में वो 15,000 रुपये किलो पैकेट मिलता है। और इसे हमने नहीं, जब हमने इसे क्रॉस वेरीफाई किया तो गूगल ने भी इसे सही बताया। और जिस तरीके से राहुल उस आंकड़े को गड़बड़ा गए थे, उसमें गूगल पे भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनका आंकड़ा थोड़ा इधर उधर हो गया था। दरअसल उन्होंने 10 किलो का 15,000 कह दिया था, जबकि 15,000 का 1 किलो मखाना अमेरिका में मिलता है। यानी कि 10 किलो लेने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए लगाने होंगे, लेकिन वहीं भारत में 2500 रुपया में 10 किलो मिलता है। आप सोच सकते हैं जो आयात कर रहा है वो इतना अमीर है कि वो 15,000 का खरीद रहा है, लेकिन मखाना बेचने वाला, खास करके वो जो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन है मामले में नंबर 1 पे है। ऐसे विश्व में भारत मखाने के उत्पादन में नंबर 1 पे है, लेकिन भारत विश्व में इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार में उपजाया जाता है, और बिहार में ही खास करके अपना मिथिला क्षेत्र में। और इसके बावजूद जो आप उन लोगों की दुर्दशा देखेंगे जो मखाना उपजाते हैं, तो हालत कुछ खास नहीं है। अगर हम धर्म के आधार पर ही देखें तो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा एजुकेशन के मामले में वो लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। लिटरेसी रेट उनका अभी भी बहुत पीछे है। और अगर प्रॉपर कोई मखान उपजाता है कोई दूसरा कास्ट भी, तो वो भी उतना सुविधा नहीं पा रहा है जितना उसे पाना चाहिए। आप सोच सकते हैं जो अमेरिका यूनाइटेड किंगडम खरीद रहा है वह 15,000 रुपए किलो और 1.5 लाख रुपया के 10 किलो मिल रहा है, और भारत जो सबसे ज्यादा विश्व में मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है, और वो इस वजह से कि बिहार में है। आपको पता होगा कि 85% मखाना उत्पादन जो है वो बिहार से होता है। और इसके बावजूद आप ये अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मखाना उत्पादन करने वाले की स्थिति क्या है, तो आप रो दीजिएगा। जी हाँ, किसानों की हालत ये है कि वो उत्पादन करते हैं, बेचते हैं, इसके अलावा उनसे आर्थिक स्थिति से इतना भी पैसा नहीं हो पाता, इतना भी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पाती कि वो दोबारा जा करके उसी से इन्वेस्टमेंट करे, उसी इनकम से, बल्कि उन्हें फिर से लोन लेना पड़ता है, फिर से बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर से उन्हें मखाना उत्पादन के कामों को करना पड़ेगा। और ये सिर्फ मखाना उत्पादन की बात नहीं है, हमारे यहाँ जो सिंघाड़ा फल उत्पादन होता है, जो शायद बिहार के अलावा और कहीं नहीं होता होगा, उसका भी यही हाल है। आम जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल तौर पे अगर देखा जाए तो बिहारों का है। लीची जो इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, इन सबों में इतना सीजन होता है कि क्रेज हाई लेवल तक होता है, प्रधानमंत्री के ऑफिस तक जाता है, लेकिन इसके बावजूद न वो लीची मालिक जो बेचता है और जिसके पास हजारों आम के पेड़ हैं, उनके स्टेटस में कोई खास ज्यादा सुधार नजर आता है। खैर, मैं एक बात के लिए तो राहुल गांधी को धन्यवाद जरूर कहूंगा कि हमारे मिथिला क्षेत्र के मखाना जैसे बातों को उत्पादन के मामले में आपने आवाज उठाई, इसके लिए आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इस आवाज ने तो मेरा दिल तो जरूर ही जीता है। बाकी हम उम्मीद करते हैं आपका भारत न्याय जोड़ो यात्रा सफल हो। और मैं एक रिपोर्टर होने के नाते नहीं, एक बिहारी और एक मिथिलांचल वासी होने के नाते कह रहा हूँ, जो हमारी समस्याओं को उठाएगा हम उसकी तारीफ भी करेंगे, और जो नहीं उठाएगा हम उस पर सवाल भी उठाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के इस मखाना वाले इश्यूज पे और उनके इन मखाने गणित पे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।